Hi friends, last video we will be seeing the letter of allotment of the debentures. Today we will be seeing the payment of interest. Debenture capital is a loan और borrowed capital of the company. जो भी डिबेंचर का कैपिटल है वह कंपनी का क्या रहता है, लोन रहता है, कंपनी का बोरोड कैपिटल रहता है. डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर एंड गेट द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ए रिटर्न ऑन देयर द इन्वेस्टमेंट इन द डिबेंचर. अब जो भी डिबेंचर होल्डर्स है, डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के कौन रहते हैं, क्रेडिटर रहते हैं. और जो भी डिबेंचर होल्डर ने कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट की है वह इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको क्या रिटर्न किया करती है. इंटरेस्ट इज अ डिबेट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रॉफिट. जो भी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेड किया जाता है वह कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता. कंपलसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को क्या डिबेंचर होल्डर को पेड करना पड़ता है. कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपलसरी टाइम टू टाइम इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को क्या पेड करना पड़ता है. कंपनी पे इंटरेस्ट थ्रू द इंटरेस्ट वारंट सेंट अलॉन्ग with this letter. This letter contain the details such as number of the debentures, density numbers, gross amount of the interest payable, TDS deducted. TDS means tax deducted source, net amount of the interest payable etc. जो भी कंपनीज है, डिबेंचर होल्डर को जो भी इंटरेस्ट पेड किया जाता है वह इंटरेस्ट वारंट सेंड करके कंपनी उनको इंटरेस्ट पेड किया करता है. अब जो भी इंटरेस्ट वारंट का जो भी लेटर है उसमें सब डिटेल इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. उसमें नंबर ऑफ द डिबेंचर, डेंसिटी नंबर्स, ग्रॉस अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल, TDS मीन्स टैक्स डिडक्टेड सोर्स, नेट अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल ETC, ये इंफॉर्मेशन वहाँ पे इंटरेस्ट वारंट में अवेलेबल रहती है, कंटेन रहती है. बोर्ड रिवॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होंगी उसमें रिवॉल्यूशन पास हो जाएगा डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेड करने का. उसके बाद ही इंटरेस्ट वारंट का लेटर कंपनी सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर्स को क्या सेंड किया जाता है. अब जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे करने के 2 वेज है, इंटरेस्ट वारंट और इलेक्ट्रॉनिक वे. उसमें फर्स्ट अपन देखेंगे इंटरेस्ट वारंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द इंटरेस्ट वारंट. अब जो भी कंपनी सेक्रेटरीज है, अब कंपनी सेक्रेटरीज क्या करता है, डिबेंचर होल्डर्स को क्या लेटर राइट करता है, इंटरेस्ट वारंट का लेटर राइट किया जाता है. उसमें देखा जाए तो पहले वीडियो में आपने ही देखा था कि कंपनी का नाम आना चाहिए, वो कंपनी का नाम लॉर्ड इंडिया लिमिटेड. उसके बाद कंपनी का रजिस्टर ऑफिस लॉर्ड टावर बी विंग, लॉर्ड टेक्नोलॉजी पार्क MIDC अंधेरी वेस्ट मुंबई 400053. उसके बाद कंपनी का नाम डाला. कंपनी के नाम के बाद उसका जो भी रजिस्टर ऑफिस है उसका एड्रेस, सिटी का पिन कोड कंपलसरी 6 डिजिट में आना चाहिए. उसके बाद CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर्स 21 डिजिट और न्यूमेरिक, ये दोनों कंबाइन इसमें आने चाहिए. उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड में पैराग्राफ को अटैच में जो भी लाइन है वो लाइन को अटैच में कंपनी का फ़ोन नंबर, उसके बाद फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर. उसके बाद आपके राइट हैंड साइड में कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का ईमेल और उसके बाद डेट टुडे की डालो, पास्ट की डालो, लेकिन फ्यूचर की डेट डालने की नहीं. जो भी लेटर रिसीवर है उसका नाम वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा. उसके बाद उसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस भी आपको क्या वहाँ पे डालना पड़ेगा. और वो कौन सी सिटी है, वो सिटी का पिन कोड. उसके बाद सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स. उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर मैडम, आई एम डायरेक्टेड to inform you that the board of director has passed a resolution in the board meeting held on 5th June 2019 regarding the payment of the interest on your 100
10% non-convertible debentures of ₹100 each. The detail of the payment of interest payable you are as follows. अब जो भी कंपनी सेक्रेटरीज है, कंपनी सेक्रेटरीज को डायरेक्टर कौन क्या करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या किया करता है? जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हो जाता है और उसके बाद ही कंपनी सेक्रेटरीज क्या करता है? लेटर सेंड किया करता है। अब जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कब हुई? 5 Jan 2019 को हुई। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी क्या डिबेंचर होल्डर्स को क्या इंटरेस्ट वारंट का लेटर राइट करता है। उसके बाद जो भी 100 शेयर्स है उसके 100 शेयर्स है और उसके बाद कौन से शेयर्स है ये भी इंफॉर्मेशन कंटेंट्स आपको इंटरेस्ट वारंट में क्या लिखने पड़ेंगे, उसकी वैल्यू क्या है वो भी लिखने पड़ेंगी। जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको टेबल में राइट करेंगे। इसमें टेबल में 7 कॉलम इसमें आ जाएंगे। उसमें का फर्स्ट कॉलम है फॉलियो नंबर C 214 नंबर ऑफ द डिबेंचर, कितने डिबेंचर इश्यू किए लिए 100, डेंसिटी नंबर्स फ्रॉम 601 to 700। उसके बाद ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1000, TDS कुछ कटा के टैक्स डिडक्टेड सोर्स TDS 10% रहता है नील। उसके बाद नेट अमाउंट इंटरेस्ट 1000। उसके बाद इंटरेस्ट वारंट नंबर IW 9646। द इंटरेस्ट वारंट इज enclosed herewith place that attach the interest warrant along with the performed line. Thank you. Your faithfully, your Royalty India Limited. Sign Mrs. सिमरन उच्च, कंपनी सेक्रेटरी, इंक्लोजर इंटरेस्ट वारंट। यहाँ पे ये जो भी लेटर है ये लेटर फिनिश हो गया। इस तरह इंटरेस्ट वारंट का लेटर आपको क्या राइट करना पड़ेगा। ओके, बाय, थैंक्स।